फॉलो अप, मेकिंग माइंडसेट, ठीक है, या प्रिपेयरिंग माइंडसेट। उसके बाद है क्लोजिंग एंड देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये बेसिक 7 चीज़ें आपके पास, ये 7 पिलर्स हैं। रिपीट कर देती हूँ कौन कौन से। प्रोस्पेक्टिंग, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, उसके बाद है फॉलो अप, प्रिपेयरिंग माइंडसेट, क्लोजिंग एंड देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, बस यही चीज़ें आप लिख रहे हैं, बाकी आपको स्लाइड्स में मैं क्लियर कर देती हूँ। ओके जी, अब सबसे पहली चीज़ है हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग। हम में से काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जिन्हें प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन में डिफरेंस नहीं पता। हम लोग इसको समटाइम्स एक साथ कर देते हैं, ठीक है, ये हम समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। बेसिकली प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है कि आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो आपके बिज़नेस में। आप जो भी काम करते हो आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करवाना चाह रहे हो। ये काम ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है, और ऑफलाइन भी हो सकता है। सेम इसी तरह कोल्ड मार्केट में भी ये काम हो सकता है, वार्म मार्केट में भी हो सकता है। अब कोल्ड मार्केट और वार्म मार्केट क्या है? वार्म मार्केट बेसिकली वो एक टर्म ये इसलिए यूज़ की जाती है, ये उन पर्सनस के लिए टर्म है जिन्हें हम जानते हैं, ठीक है, लाइक हमारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप जहाँ भी जाते हैं आपके जो कोलीग्स हैं जो आपके साथ रहते हैं, ठीक है, वार्म मार्केट में हर वो पर्सन आता है जिसे आप जानते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कोल्ड मार्केट में कौन से पर्सनस हैं? अननोन पर्सनस, जिन्हें आप नहीं जानते, ठीक है, लाइक वो आपको सोशल मीडिया पे भी मिल सकते हैं या आपकी डेली लाइफ में आपको मिलते होंगे जहाँ भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, या आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, जिनके सिर्फ आपको नेम्स वगैरह पता है बट आपने कभी उनसे बात नहीं की, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये क्लियर हो गई कि अगले पर्सन को अपने काम के बारे में बताने की एक कोशिश करना। इनविटेशन नहीं अभी मैं कह रही, जस्ट आपने उसको बताने की कोशिश की। लाइक अगर मैं कहूँ ऑफलाइन हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं? आपके सामने एक पर्सन जा रहा है, ठीक है, आपको उसको देख के लग रहा है काफ़ी ये वेल एजुकेटेड है, उसने काफ़ी सारा सामान उठाया है, आप उसकी सामान उठाने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप कोई भी बहाना बनाकर अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सलाम दुआ के बाद नेक्स्ट पर्सन आपसे क्या पूछता है कि भाई आप क्या करते हैं। इससे पहले वो पर्सन आपसे पूछे, आप उससे पूछ लो भाई आप आजकल क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग क्लियर हो गई? टीम काइंडली एक्टिव रहिएगा चैट बॉक्स में, बिकॉज टाइम ऑलरेडी शॉर्ट और मटेरियल ज़्यादा है। यस मैम, क्लियर है। ओके जी। अब प्रोस्पेक्टिंग के लिए ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लीड जनरेशन के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ओएलएक्स, स्नैपचैट और उसके अलावा स्नैक वीडियो, टिकटॉक, जहाँ से भी आप प्रमोशन करवाते हैं उसके बगैर आप लीड ला रहे हैं। अब उसके बाद है जी एक और चीज़, अगर मैं कहूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर एक प्रमोशन करवाई, ठीक है, अब वहाँ पर उस प्रमोशन पर मुझे 500 व्यूज़ मिले। अब 500 व्यूज़ का ये मतलब नहीं है कि 500 पर्सन्स की मुझे लीड आई है, ठीक है। 500 व्यूज़ का मतलब है कि इतना ट्रैफिक मेरी पोस्ट पर इकट्ठा हुआ, ठीक है, इतना ट्रैफिक जनरेट हुआ। अब उनमें से जिन पर्सन्स ने मुझसे कांटेक्ट किया, चाहे मेरे सर्वे हार्ट के फॉर्म पर किया है, ठीक है, व्हाट्सएप पे किया है, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जहाँ मैंने प्रमोशन करवाई थी वहाँ किया है, वो पर्सन मेरी लीड में कंसिडर होंगे, ठीक है, वो मेरे प्रॉस्पेक्ट कंसिडर होंगे। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद है जी कि इनविटेशन की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं वार्म मार्केट में और कोल्ड मार्केट में, ठीक है। इनविटेशन बेसिकली अब आप हर पर्सन के साथ एक जैसा इनविटेशन नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक स्टूडेंट आया है तो उसे आप इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट का मतलब क्या है कि उसको 2 मिनट प्रेजेंटेशन आपने देनी है, ठीक है, अपने बारे में बताना है, थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताना है। ओके, अब उसमें पहले कैटेगरी देखें कौन कौन सी होती है जी। सबसे पहले अगर हम वार्म मार्केट की बात करें, ठीक है, बिकॉज जो भी पर्सन फ्रेश एएस बनता है वो सबसे पहले वार्म मार्केट की तरफ मूव करता है कि वो जो अपने उसके जानने वाले लोग हैं उन तक अप्रोच करें और उनको अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। इसमें अब 3 तरह की अप्रोचेज़ हैं। फर्स्ट वन है जी स्ट्रेट अप्रोच या फिर हेड ऑन अप्रोच। ये अप्रोच आप उन लोगों के साथ यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लाइक उनकी कोई जॉब अच्छी है जिसमें राउंड अबाउट वो 40 to 50,000 तक की इनकम जनरेट करते हैं, या ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, ठीक है, किसी भी दूसरी कंपनी के साथ, या फिर वो ऑलरेडी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ है, कोई एक अच्छा काम करे जिन पे आपको लगता है कि भाई ये पर्सन ऐसे हैं जिनको मैं डायरेक्ट अपना जो है ना मार्केट प्लान प्रॉपर तरीके से समझा सकता हूँ और इनकी तरफ से मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो अप्रोच होती है वो कौन सी है? सेकेंडरी अप्रोच या फिर जिगजैग अप्रोच। ये आपको उन पर्सन्स के साथ लगानी है लाइक जो आपके सीनियर हैं, ठीक है, लाइक अगर आप कॉलेज, अकेडमी या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है, या आपके रिलेटिव्स में आपके फूफो, मामू, चाचू, अंकल, ठीक है, इस तरह के जो रिलेशनशिप वाले पर्सन हैं, आप उनसे बात कर सकते हो कि भाई मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें मैंने स्टार्टअप लिया, बट मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उसके बारे में गाइड करें, ठीक है।
अब इसमें आपने ये किस तरह से बात करनी है कि उस पर्सन की सबसे पहले ईगो सेटिस्फाई करनी है। वो कैसे कि एक्चुअली में दे आप उसको अपना प्लेटफॉर्म का मशवरा ही रहे हो, ठीक है, आप उसे बता रहे हो कि भाई ये मेरा प्लेटफॉर्म है, बट किस तरह से कि आप उनसे ही सजेशन लेना चाह रहे हो कि ये मुझे काम करना चाहिए या नहीं। आप उनसे कह सकते हो कि भाई आप मेरे सीनियर हैं, आप बड़े हैं, तो आपका तजर्बा ज़्यादा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये सारा तरीकाकार है, तो क्या मुझे इसमें काम करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड अप्रोच समझ आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास यस मैम। टर्शरी अप्रोच एंड बूमरैंग अप्रोच। बूमरैंग अप्रोच होती है ये हम ज़्यादातर उन लोगों के साथ करते हैं वहाँ मार्केट में जिन्हें हम जानते ना हो या बहुत कम उनके साथ बातचीत होती हो, ठीक है, यानी कि आपके दूर के रिश्तेदार हैं, उस तरह के पर्सनस कह लें। ये अप्रोच आप कोल्ड मार्केट में भी लगा सकते हैं। अब उसका क्या तरीका है, यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन है, एक है ओपनर और दूसरा है फेवर। ओपनर क्या चीज़ होती है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो फैक्ट से मिलता हो, ठीक है, लाइक अगर मैं कहूँ कि सूरज मशरिक से निकलता है, तो ये फैक्ट है, सबको पता है कि भाई ये चीज़ हकीकत है, कोई भी पर्सन इस बात को मानने से इनकार नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम किसी पर्सन से बात करने लगे हैं और हमें नहीं समझ आ रही कि हम उसके साथ बात कैसे स्टार्ट करें, तो ओपनर में आप क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जैसे आप कहो कि पुरानी कहावत है, ये सब लोग कहते हैं। जब आप ऐसा कोई सेंटेंस स्टार्ट में कहते हो ना, तो अगला पर्सन अगर तो डेफिनेटली उसे पता है कि भाई सब कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये बात सच है। जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स जितना मर्जी पढ़ लें, ठीक है, जितनी मर्जी अच्छी उन्हें जॉब मिले, बट सैलरी उनको हमेशा एक ही दफ़ा मिलती है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपकी जितनी मर्जी क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने इंटर किया है, चाहे आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, आपको जॉब मिल रही है तो आपको इनकम उसमें एक दफ़ा मिलती है। सिंपल सी बात है, इस बात से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। ठीक है, इसको कह लो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह बात है। ठीक है, आगे आप बात कैसे कंटिन्यू करोगे, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक रास्ता ढूंढ लिया है जिससे वो एक मंथ में 2 दफ़ा अपनी सैलरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने इसको एज अ ओपनर यूज़ कर सकते हो। अब अगला पर्सन क्या कहेगा, हाउ, कैसे। अब हाउ का क्या मतलब है कि आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। ठीक है, कि मैं वाकई इस चीज़ को जानना चाहता हूँ, मुझे बताएं मज़ीद। अब यहाँ पर आपने उस पर्सन के साथ इन्विटेशन करना है, ठीक है, 2 मिनट प्रेजेंटेशन देनी है, वो क्या है वो मैं आपको फर्दर बताती हूँ। यहाँ तक क्लियर है कि इन्विटेशन वार्म मार्केट में किन किन 3 अप्रोचेस के साथ आप कर सकते हैं। यस मैम, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है जी, अगर आप इनविटेशन कर रहे हैं कोल्ड मार्केट में, लाइक अगर मैं बात करूं कि हम लोग लीड जो जनरेट कर रहे हैं अपनी, हमारी फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आ रही है, ठीक है, OLX से आ रही है, लिंक्डइन से, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, टेलीग्राम ग्रुप्स के ज़रिए, ठीक है, तो उनमें आपने सबसे पहले पर्सन की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि वो कौन सी कैटेगरी का पर्सन है। ठीक है, अगर वो आप किसी सोशल मीडिया अकाउंट से आए तो आप उसकी प्रोफाइल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जब आप उससे बात करते हैं आपको तब थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि बेसिकली इस पर्सन की कैटेगरी क्या है। अब टोटल 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे इस इंडस्ट्री में। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जी मनी माइंडेड पीपल, जिन्हें सिर्फ पैसे से गर्ज है कि पैसा आना चाहिए चाहे कैसा भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो या वो कहते हैं कि हम काम करने को तैयार हैं बट पैसा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इनपुट हम दे रहे हैं तो आउटपुट में हमें इनकम अच्छी चाहिए। सेकंड होते हैं ऐसे लोग जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं। ठीक है, जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक होता है कि हम किसी के काम आ सकें, किसी की कोई मदद कर सकें। थर्ड पर्सन आपके पास होता है पीपल विद एन एनालिटिकल माइंड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कहता है ओके मैं आपको सोच के बताता हूँ, ठीक है, या मुझे इसके बारे में कुछ आप रिसर्च करने दें। अब पर्सन जब कह रहे हैं कि मुझे रिसर्च करने दें, इससे पहले आपका पर्सन खुद गूगल या यूट्यूब पे जाके सर्च करने की कोशिश करे और उससे द वन एंड ओनली एक हैं शहजादे, ठीक है, मिस्टर आज़ाद चाय वाला, उनकी वीडियो मिले, उससे पहले बेहतर है कि आप उसे ये मटेरियल खुद प्रोवाइड कर दो, उनकी वीडियो, और साथ उसके रिस्पॉन्स में जो 3 आंसर्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप उसे प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ताकि वो खुद ही कहे कि भाई अगर ये चीज़ गलत होती तो पर्सन मुझे खुद ही इस बारे में ना बताता। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्टी लवर्स। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स या टीनेजर्स जो हैं, या आप कह लो 17 से लेके 22-23 एज तक के पर्सनस, उनको कहते हैं काम तो काम करना ही पड़ता है बट साथ कुछ इंजॉयमेंट होनी चाहिए, लाइक स्टाफ को होना चाहिए। ठीक है, उनकी नीड को देख के आपने चलना है। अगर कोई पर्सन ऐसा है तो आप उससे कहो कि हाँ भाई हमारे काम में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमारे टूर्स होते हैं, हमारे सीनियर्स के साथ हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं, पार्टीज़ हमारी होती रहती हैं। ठीक है, पर्सन की कैटेगरी जज करके देन आपने उसका इन्विटेशन करना है। सिंपल सी बात है, अगर स्टूडेंट है उसको तो मैं कहूँगी कि भाई आप एड्स पोस्ट कर सकते हैं और उसके ज़रिए आपको हमारे बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, आपको इनकम मिलेगी। यही बात अब आप डॉक्टर को कह दो, लॉयर को कह दो, किसी भी सीनियर पर्सन को, ठीक है, जो प्रोफेशनली बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो कहेगा बिल्कुल फारिग काम है, ये कोई बिज़नेस नहीं है। ठीक है, तो अपने अगले पर्सन की कैटेगरी देख के उसको आपने जान के समझ के फिर आपने इन्विटेशन करना है। यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई क्वेश्चन? नो मैम, नो मैम। ओके,
अब उसके बाद है जी प्रोस्पेक्टिंग ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि सबसे पहले ग्रीटिंग्स आप लोग सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद व्हाट डू यू डू फॉर्मूला लगा दें कि भाई क्या करते हैं आप, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो भी वो काम करता है उसके लिए आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऑफलाइन में अगर आपको उसकी शर्ट अच्छी लगी है, उसके शूज़ अच्छे लगे, कोई भी चीज़ ऐसी जो वाकई जेन्युइन हो, जिसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, आपने उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना है। अब ऐसा नहीं जूती उसने टूटी पहनी और आप कहें नाइस सैंडल, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस चीज़ के लिए भी आप अप्रिशिएट करें वो वाकई चीज़ हकीकत में हो। नेक्स्ट उसके बाद ओपनर, ठीक है, वो आप बता सकते हो ताकि पर्सन आपका इंटरेस्टेड हो आपके इनविटेशन के लिए। और उसके बाद है जी आप उससे पूछ सकते हो कि आपकी क्या राय है इस बारे में, कि अगर लोग इस तरह से करते हैं, कोई भी बात करते हुए आप ये बात पूछ सकते हैं। उसके बाद जब पर्सन आपसे पूछें आप क्या करते हैं, तो आपने ये नहीं बताना कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसका नाम फॉरएवर है, मैं उसमें काम करता हूँ, यहाँ पे हमें टीम बनानी होती है, प्रोडक्ट भी होते हैं, प्रोडक्ट नहीं भी होते, सर्विसेज हैं, ऐसी कोई बात नहीं करनी। जब आप इस तरह की कोई बात करते हो ना, अगला पर्सन फ़ौरन सोच लेता है कि भाई ये कोई एमएलएम है, ठीक है। ये जब उसे बात समझ आती है ना कि बंदे जोड़ने हैं, वहाँ से वो भाग जाता है, वो कहता है ये सबसे मुश्किल काम है, लोग नहीं मानते, ठीक है। तो आपने ऐसे अपनी इन्विटेशन में कोई भी बात नहीं बतानी, प्रेजेंटेशन में ऐसी कोई बात नहीं करनी, सिंपल रखें और यूनिक रखें। सिंपल सेंटेंस बना लें अपनी प्रोस्पेक्टिंग के लिए, ठीक हो गया। और उसके बाद उस पर्सन को आप डायरेक्ट हाइप क्रिएट कर दो अपने लाइव सेशन की, ठीक है। आप उससे पूछो भाई आज फ्री है, कल फ्री है, परसों फ्री है, जब भी फ्री है आप उसको बताओ हमारा सेशन होने वाला है, मैंने भी इसमें जाना है। तो बेसिकली इसमें हम अपने प्लेटफॉर्म के बारे में ना प्रॉपर गाइड करते हैं, ठीक है, सब कुछ उसमें बताया जाता है। तो फिर मैंने भी अटेंड करना, आप कहो तो मैं आपकी भी सीट रिजर्व करवाने की कोशिश करूँ, इस तरह कहना। ये नहीं कहना सीट रिजर्व हो जाएगी, समझो हो गई है। पर्सन को शुरू से ही आप ज़रा थोड़ी सी हाइप क्रिएट करें, ठीक है, उसको इस चीज़ की ज़रा वैल्यू क्रिएट करें इस बिज़नेस की। जब आप पर्सन को शुरू से ही वैल्यू क्रिएट करेंगे तो लास्ट में आपका पर्सन 2 सीसी के लिए आपको तंग नहीं करेगा, उसे इस बिज़नेस की वैल्यू नज़र आएगी। 65 के या 85 के इतनी बड़ी अमाउंट नहीं लगेगी। और जब आप अपने पर्सन से इस तरह बात कर रहे हैं तो लाजमी ये चीज़ तो आपको लाजमी करनी है कि आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर बढ़ाने हैं। तो जिससे जहाँ से नंबर मिलता है ले लें, सेव कर लें। अगर पर्सन आपको कह भी देता है ना कि भाई वो नहीं काम करना चाहता आपके साथ, ये ऑलरेडी इस बारे में जानता है, ठीक है, तो आप उससे कहो कि भाई मेरे पास और भी काफ़ी काम आते रहते हैं, या लाइक मैं कहूँ मुझे कोई एफिलिएट मार्केटिंग का पर्सन मिल जाता है, तो मैं उनसे कहूँगी ठीक है भाई मेरे पास काफ़ी पर्सन होते हैं जिनको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं इस तरह के, जो जो उसकी कैटेगरी है, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लो। तो फिर जैसे ही मुझे कोई आपसे रब्ता करना होगा तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, ये मैं आपसे पूछ लूँगी। किसी भी तरह उस पर्सन के पास अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेव करवा लो आप। ओके, नेक्स्ट है जी हाउ टू डू इनविटेशन ऑनलाइन, ठीक है। उसमें भी ज़्यादातर यही तरीका है। आप में से कोई एक पर्सन बताए जो अभी फ्री है, ठीक है, लाइक सरफेजान आप इजी हैं तो मैं आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर लूँ, आपके साथ यस मैम, इनविटेशन कर यस लूँ। मैम। ओके, आप नो मेरे इशू। प्रोस्पेक्ट हैं, ठीक है, और मैंने अब आपको कॉल करनी है। बेसिकली आपको और मेरा कॉन्टैक्ट हुआ लाइक फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे आपने मेरा ऐड देखा और आपने कहा जी मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने आपसे कहा ओके आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें, इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होंगी तो मैं और मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अब आपने मुझे कहा कि ओके मैम आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको 2 घंटे पहले मैसेज किया था कि मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है, बट अभी तक मैंने कॉल नहीं की और अब मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो आप इस वक्त एज अ प्रोस्पेक्ट बात करें मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं ओके आप? मैम। वालेकुम सलाम। ठीक मैम, आप सुनाएं आप कैसे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई रियली अपोलोजाइज़ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई आपसे बात करने में। बेसिकली मेरा स्केड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहा है आजकल, ठीक है? सो बस इस वजह से। आई होप सो आपने माइंड नहीं किया होगा। यस मैम, नो इशू मैम। आप थोड़ा बताएं, मुझे वर्क के बारे में बताएं। ओके, ओके सर, वो तो मैं डेफ़िनिटली आपके साथ डिटेल शेयर करती हूँ। पहले आप बताएँगे अपने बारे में बिकॉज़ मैंने जस्ट आपकी आईडी पे आपका नेम देखा। लाइक आप करते क्या हैं? क्या एक्टिविटीज़ हैं आजकल आपकी? मैम बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ ओके, और मेरा इंटर कंप्लीट होने वाला है। ओके देन माशाल्लाह। मैं इसी के साथ सोच रहा था कि मतलब अर्निंग स्टार्ट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए। ओके, ओके। चलें अच्छी बात है। इससे पहले आपने कोई ऑनलाइन वर्किंग की है? यस मैम, मैंने एक दो जगह की है थोड़ी बहुत, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट भी की है लेकिन वो ज़ाया हो गए थे मेरे पैसे, तो इस वजह से मैं जो है ना अगेन इन्वेस्टमेंट के मूड में नहीं हूँ। कोई ऐसा हो जिसमें ओके। मैं इजी वर्क कर सकूँ। चलें ठीक है। ओके, ओके ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। अच्छा सर अगर मैं आपसे एक सजेशन माँगूँ तो आप प्रोवाइड करेंगे? यस मैम, ज़रूर। ओके, सर मुझे ना बेसिकली एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है एंड्रॉयड, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन-सा मोबाइल लेना चाहिए। आपके मुताबिक कौन-सा मोबाइल फ़ोन अच्छा है या मार्केट में सबसे अच्छा कौन-सा जा रहा है? मेरी रेंज राउंड अबाउट 30,000 की है। मैम 30,000 पे तो देखिए 2 से 3 कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो कैपेसिटी अच्छी लगती है, जैसे कि रियलमी है, उसके बाद ओके, वीवो है, ओप्पो है, इनके जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं वो मिनिमम 30 में मिल जाते हैं इज़िली। ओके, ठीक हो गया।
अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताएं, अगर जैसे आपने मुझे बताया रियलमी, ओप्पो और वीवो, ठीक है, अगर मैं वीवो का मोबाइल फ़ोन जाके परचेज़ करती हूँ क्योंकि आपने मुझे रिकमेंड किया, ठीक है, तो क्या इसके लिए वीवो वाले आपको पे करते हैं? क्योंकि आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हैं ना, नहीं मैम, प्रमोशन कर रहे हैं आप, नहीं पे नहीं करते? नहीं, वो मुझे क्यों पे करेंगे? अच्छा, लेकिन नहीं ना, देखिए मैं तो आप उनकी कस्टमर सिर्फ़ आपकी वजह से बनी हूँ ना, आपने मुझे बताया कि भई वो फ़ोन अच्छा है, ठीक है, आपको वो परचेज़ करना चाहिए, तो इसके लिए वो आपको कमीशन पे नहीं करते, ओके हो गया, यानी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करते आए हैं अभी तक। यस मैम, ऐसा ही है। ओके। सजेशन आपने दिए, मैंने दे दिए जी, जी, चलें, इस थैंक तरह। यू सो मच, आपने मुझे एक अच्छी चीज़ सजेस्ट की। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ कि यही सेम काम आपको हमारे साथ करना है, हमारे प्रोजेक्ट पे, तो कैसा रहेगा? मतलब आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करते हुए हमारे प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज़ करेंगे, ठीक है? इस ब्रांड को एडवर्टाइज़ करेंगे और उसके लिए हम आपको पे करेंगे, तो कैसा है? तब भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करना चाहेंगे या उस प्रमोशन की तरफ आना चाहते हैं जिसमें आपको पे भी किया जाएगा? नहीं मैम, ज़ाहिर-सी बात है, क्यों नहीं आऊँगा? चलें ठीक पे है, की तरफ ही आऊँगा ताकि मेरी अर्निंग ओके, हो। दैट्स गुड। तो सर वैसे अभी तो 6:30 हो चुके हैं। अच्छा आप मुझे बताएँ, आज रात 8 बजे फ्री हैं आप? यस मैम, मैं टाइम निकाल सकता हूँ अगर ज़रूरी है तो। चलें ठीक है, आप मुझे फिर नेक्स्ट 15 मिनट्स में इन्फॉर्म करें अगर आप 8 बजे तक फ्री हैं, बिकॉज़ हमारा ना एक लाइव सेशन होता है, ठीक है? उसमें हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में प्रॉपर तरीके से अपने पर्सन को गाइड करते हैं कि ये काम कैसा है, इसमें वर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, किस लेवल पे कितनी अर्निंग होती है, ठीक है? क्या तरीकाकार है। तो ओके, अगर आप ईज़ी हैं तो मैं ट्राई करती हूँ, वैसे अभी तक तो सीट रिज़र्व होना बंद हो गई हैं, ठीक है? ऑलमोस्ट काफ़ी सारी सीट्स होती हैं, बट फ्री है तो फिर आपको पता है, ज़्यादा जल्दी ट्रैफ़िक आ जाता है हमारे पास। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, अगर आपकी ओके सीट मैम, आप रिज़र्व कर होती है, दें, आप कर दें, ओके। मैं जो है ना मतलब निकाल लूँगा टाइम। ठीक है सर, मैं ट्राई करती हूँ, अगर आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। आपने वो सेशन अटेंड करना है? मैम बिस जी जी, जी कहिए। मैम, वो मैं कर लूँगा। तो मैम आप प्लीज़ थोड़ा बता सकते हैं कि मीन्स क्या है क्या और किस तरह की कंपनी है? को सर मुझे बेसिकली क्या इस टाइम मुझे एक बेसिकली और किस कॉल तरह आ रही करना है, होगा? ठीक है? मुझे एक और कॉल आ रही है, मुझे वो अटेंड करनी है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताती। आप वो सेशन अटेंड कर लें, उसमें आपको ब्रीफली जो है ना एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मैं आपसे दोबारा ओके, कॉन्टैक्ट करती हूँ, ताकि आपके जो भी क्यूरीज़ हों वो क्लियर कर दूँ। क्योंकि वो एक आइडिया है, चलें अगर आपको ठीक है। आइडिया पसंद आया तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है? ओके मैम, ओके थैंक यू सर, मैम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो इंशाल्लाह जैसे ही कंफर्म होता है मैं आपको भी लिंक प्रोवाइड करती हूँ। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। मैम। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अब इस तरह के इनविटेशन का फ़ायदा क्या है कि जब आप पर्सन को शुरू में ही शो करवा दो ना आप बिज़ी हो, वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करेगा। ठीक है? इनविटेशन आपका 2 से 3 मिनट, हद 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब अगर इनको मैं बताने बैठ जाती इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉपिंग है, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें बताते-बताते क्या था कि मैंने 25 मिनट प्रेज़ेंटेशन, मार्केट प्लान जो था वो मैंने खुद ही दे दिया। उससे पर्सन का इंटरेस्ट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ तक कि वो आपका नंबर भी सेव नहीं करेगा, वो आपको ब्लॉक कर जाएगा या फिर बात ही नहीं करेगा आपसे दोबारा। ठीक है? अब मोस्टली ये होता है कि हम कहते हैं हम अपने पर्सन को खुद ही बता दें अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। अब बहुत कम लोग हैं जो फॉरएवर के बारे में जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ना सिर्फ़ मिथ्स हैं कि नहीं कंपनी है या भी टाइम्स की तरह होगी, इसकी तरह, उसकी तरह। ठीक है? तो आप पर्सन को मार्केट प्लान तक लेकर आएँ। एट लीस्ट वो उसको एक दफ़ा देखें। हो सकता है वो पहले फॉरएवर के बारे में जानता हो, थोड़ा बहुत उसे आइडिया हो, बट उसको आपके प्रेज़ेंट करने का तरीका अच्छा लगा और वो फर्दर आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता है। ठीक है? अब इसका एक फ़ायदा है कि अगर पर्सन मार्केट प्लान के बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं भी करता, तो उसने आपका नंबर तो सेव कर लिया ना, इतनी जल्दी डिलीट नहीं करेगा। आपने अच्छे तरीके से बात की है, तो वो आपका नंबर डिलीट नहीं करेगा और अगर वो कहता है मैं नहीं इंटरेस्टेड, तो आप उससे कहें कि भई आप देखें मैं इस प्रोजेक्ट पे इस ऑर्गनाइज़ेशन के साथ काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे लोगों की हेल्प करनी है, ठीक है? कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करते हुए इनकम कैसे ले सकते हैं, तो काइंडली आप मेरा ये पोस्टर जो है ना 5 ग्रुप्स में बाँट दो, ठीक है? या फ कम से कम भी मुझे सिर्फ़ 5 लोग आप रेफ़र कर देना कि भई इनको नीड है, ठीक है? उनका मुझसे कॉन्टैक्ट करवा दें, एट लीस्ट वो आपको दुआएँ देंगे। इस तरह से आप एक बात करके एक अच्छा रिलेशनशिप अपना बना सकते हैं उस पर्सन के साथ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? इन्विटेशन में कभी भी आपको प्रेजेंटेशन के साथ इसको मिक्स नहीं करना और ना ही कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करने हैं लाइक अपलाइन, ठीक हो गया। उसके अलावा लेवल्स के बारे में नहीं बताने लग जाना। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे पर्सन को लगे कि ये कोई एमएलएम कंपनी है, ठीक है? क्योंकि आजकल पर्सन्स काफ़ी ज़्यादा सयाने हो गए हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या कोई भी हैं, उन्हें आस-पास से इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। सो ट्राई दैट कि इन्विटेशन जितना हो सके उतना सिंपल। अब एक चीज़ और, अब मैंने प्रॉपर अपने प्रॉस्पेक्ट को ये क्लियर किया कि अगर मैं मोबाइल परचेज़ करूँ, ठीक है? यानी कि मैं उस कंपनी से कुछ लूँ, तब वो आपको कमीशन देते हैं? उसने कहा नहीं। यानी उसको आपने ये हिंट दे दिया कि भई अगर आप इस कंपनी में आते हो, आप अगर किसी पर्सन को लाना चाहते हो, डेफ़िनिटली वो यहाँ से कुछ लेगा, तभी आपको कमीशन मिलेगा। ये पॉइंट आप मार्केट प्लान के बाद उसे प्रॉपर्ली क्लियर कर देना, ठीक है? कि आपको आईडी मिलती है, आप प्रेफर्ड कस्टमर होते हो और उसके बाद जर्नी आपका तब स्टार्ट होता है जब आप एफपीओ बनते हो।
बेस्ट रहेगा अगर आप अपने पर्सन को थोड़ा सा हिंट दे दें कि फ़र्स्ट 2 CC उसे खुद करना है, प्रॉपर ना बताएं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पर्सन चला जाएगा, प्रॉपर ना बताएं, थोड़ा सा आप उसको हिंट ज़रूर दें कि भाई अपना लेवल आपको खुद डन करना है, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे। बिजनेस है, स्टार्टअप लेना पड़ता है, 2 CC का टर्नओवर आपको अपनी आईडी पे खुद शो करना है, इससे इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आप सबको। 2 मिनट प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दी, प्रॉपर प्रैक्टिस करके। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके सर, चैट बॉक्स में साथ साथ देखते रहिएगा, किसी पर्सन को ना हो तो मैं पॉइंट रिपीट कर दूंगी। ओके नेक्स्ट 25 मिनट प्रेजेंटेशन। जी कुछ कह रहे हैं आप? क्लियर है मैम, से क्लियर है सब। ओके 25 मिनट प्रेजेंटेशन आपको पता है वो आपके अपलाइन ने करनी है, ठीक है। साइम सर, मैं, या कोई भी पर्सन जो मार्केटिंग प्लान लगा रहा है वो उसमें उसको समझा देगा सारा कुछ, और आपकी सिलेक्शन के लिए, आपके पर्सन की सिलेक्शन के लिए हाइप भी क्रिएट कर देगा। अब 2 मिनट प्रेजेंटेशन आपको खुद करनी होती है, सारे काम आपके अपलाइन कर सकता है, बट इन्विटेशन आपको खुद करना है। सो अपनी इन्विटेशन स्किल जो है ना, इसको अच्छे तरीके से मास्टर करें और इसको स्ट्रॉन्ग करें। इन्विटेशन अगर अच्छा नहीं है तो पर्सन आगे नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ को आप लोग अपने ना कोशिश करें कि अच्छी हो, अपने अपलाइन के साथ प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। उसके बाद सबसे मेन चीज़ फॉलो अप, ठीक है। मैं कहूँ अक्सर मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में ये कहा जाता है कि फॉलो अप जो है ना, ये एक चाबी है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने की, ठीक है। या ये कह ले किस्मत अगर आपकी है तो वो फॉलो अप में है, तो ये हकीकत है। हमारे काफ़ी सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग होंगे 10 में से 2 की एवरेज है, अगर 10 लोगों ने मार्केट प्लान लिया है तो 2 लोग आपको खुद रिस्पॉन्स करेंगे कि भाई मैंने सेशन ले लिया है, अब आप मुझे बताओ मुझे फर्दर क्या करना है। बाकी जो 8 लोग हैं ना, उनको आपको खुद मैसेज करके पूछना होगा, हाँ जी सेशन अटेंड कर लिया या नहीं किया, वो खुद नहीं बताएंगे, ठीक है। ये हमारे पर्सन्स के ज़रा थोड़ा सा ये कह लें उनका वीक पॉइंट है, वो खुद नहीं बताते, आपको खुद पूछना पड़ता है। ओके अब प्रेजेंटेशन के बाद, मार्केटिंग प्लान के बाद से ही आपने अपने पर्सन का माइंडसेट प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। वेट नहीं करना कि वो 2 दिन सेशन ले, 4 दिन ले, उसके बाद आप उसका माइंडसेट प्रिपेयर करोगे। जितना उसने तैयार होना है मार्केट प्लान से लेकर अपने आखिरी सेशन तक होना है। 2 CC का अगर इंतज़ार करते हैं कि आप उसके बाद पर्सन को समझाएंगे तो पर्सन आपके हाथ से गया, तब वो कुछ नहीं समझता, तब या वो पेमेंट डन करता है या फिर वो चला जाता है, ये 2 काम होते हैं। तो अब मार्केटिंग प्लान के बाद आपने जो है फॉलो अप कैसे करना है, अपने पर्सन को कॉल करें और उससे ये नहीं पूछें कैसा लगा। कैसा लगा का मतलब है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अच्छा या फिर बुरा, ठीक है, या उसे समझ नहीं आई। आप उससे पूछें भाई सबसे अच्छा क्या लगा। यहाँ पर आपको उसका प्राइमरी फैक्टर मिल जाएगा, उसकी फर्स्ट वाई मिल जाएगी कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आना क्यों चाहता है। वो कहेगा लाइक सब कुछ अच्छा था लेकिन वो लेवल्स पे जो इनकम बताई ना वो अच्छी थी। किसी भी एक लेवल की इनकम उसे याद होगी जो उसे अच्छी लगती है। प्रोडक्ट्स की तरफ इंटरेस्ट होगा तो आपको वो बता देगा। काम आसान है तो वो बता देगा। अब यहाँ पे आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पर्सन की नीड क्या है, इस टाइम उसे क्या चाहिए। अगर वो कहता है मुझे पैसा चाहिए तो सिर्फ उसको पूरे सेशंस में आपने पैसा दिखाना है कि इससे ज़्यादा पैसा और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ठीक हो गया। उसका ये चीज़, उसका पॉइंट जो है ना प्रॉपर तरीके से क्लियर करें। अगर वो आपसे कहता है कि काम आसान है तो उसे बताओ इससे अच्छा आसान काम और कोई है ही नहीं। वो कहता है प्रोडक्ट अच्छे हैं तो सिर्फ उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ। जिस चीज़ में आपका पर्सन इंटरेस्ट शो कर रहा है ना, वही चीज़ उसको दिखाएं। अगर उसने पैसे की बात नहीं की, लाइफस्टाइल की बात नहीं की, तो आपने उसकी बात नहीं करनी। डोंट वांट की तरफ नहीं जाना, जो चीज़ वो नहीं चाहता उसको छोड़ दें। उसके अलावा जो चीज़ उसे चाहिए उस पर बात करें। अब वो आपको अपने सारा बताएगा ये चीज़ें मुझे समझ आई हैं। उससे पूछे भई आपको इस टाइम क्या चाहिए? वो कहता है जी मुझे पैसे चाहिए और मुझे फ्रीडम चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए मुझे। आप उससे कहें कि अच्छा अगर आपको ये नहीं मिलता फिर? वो बताएगा मैं ये कर लूँगा या मैं ऐसे करने का सोच रहा हूँ, ये वो सब। सारा सुने, बी अ गुड लिसनर। अपने पर्सन के साथ बॉन्डिंग बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको सुने। ये कॉल आपकी 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगी, बट आप उसको थोड़ा-सा सुनें, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा तो वो भी थोड़ा हेजिटेट करता है अपनी चीज़ें बताने में। बट आप उसे कहें कि नहीं आप बताएँ मैं सुन रही हूँ, ठीक है, ये सुन रहा हूँ, जो भी पर्सन है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको क्लोजिंग करना ज़रूरी है। अब आपने उसे क्या करना है, अच्छा ठीक है आपने ये सब बताया, अच्छा अगर आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ तो कैसा रहेगा? ठीक है, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, फ्रीडम नहीं है, जॉब करता हूँ, टाइम नहीं बचता। इस किसी कोई भी एक पॉइंट पकड़ के कहें कि अगर आपको मैं इस चीज़ का सोल्यूशन दूँ तो कैसा रहेगा? डेफ़िनिटली वो पर्सन कहेगा कि इससे अच्छा तो कोई बंदा ही नहीं है जो मुझे मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उस पर्सन को आगे फिर आप प्रॉपर तरीके से क्लोज करके उसे बता दो कि ये सेशन के टाइमिंग्स हैं, ठीक है। उसे बता दें भई आपकी 4 to 5 डेज़ की ट्रेनिंग है, 2 दिन के बाद आपका इंटरव्यू मैंने कंडक्ट करना है। उसमें आपको 3 पीस क्लियर होना चाहिए, आईडी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।
उस बेस पे आपका इंटरव्यू मैं कंडक्ट करूँगा और उसके बाद आप अपने पर्सन को बैंक और नेटवर्क मार्केट स्टार्ट करवा सकते हो। उससे कुछ ऐसा दिखाएँ, उससे कुछ ऐसी नॉलेज दें जो दूसरी टीम के पर्सन्स नहीं दे रहे, तभी आपके सीसीज़ निकलेंगे। सारे थ्री पीस को लेके बैठे हुए हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग अपने पर्सन को क्लियर ही नहीं करते, ठीक है? उसे बताएं नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, करनी क्यों चाहिए और फिर उसे सिखाएंगे कि करनी कैसे है। उसके मिथ्स क्लियर करें, ठीक है? उधर अगर आपके पर्सन ने नेटवर्क मार्केटिंग पे सेशन लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो थोड़ा सा आप उसे क्लियर करें और आगे जाने दें। उसे कहें भाई अब फाइनल इंटरव्यू होगा, मेरे वो सीनियर कंडक्ट करेंगे और अगर आपका इतना कैलिबर होगा तभी आप जो है ना फर्दर आगे जा सकते हैं, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब वो कहेगा भी मुझे उसके लिए क्या प्रिपरेशन करनी है। आप उससे को मैं आपको ना अब मुझे बताओ कि आप मुझे प्रोस्पेक्ट कैसे करोगे। अब उसे समझ ही नहीं आएगा कि भाई मैं आपको प्रोस्पेक्ट कैसे करूँ, मैं कैसे चीज़ें बताऊँ, मुझे तो अभी खुद ही पूरा नहीं पता या उसे बताना नहीं आएगा। आप वहाँ पे उसके वीक पॉइंट्स पकड़ो और उसे कहो कि भाई ये स्किल्स आप में कम है, अगर मैं आपकी हेल्प करूँ इन स्किल्स को अच्छा करने में तो कैसा रहेगा। डेफिनेटली वो कहेगा यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, मेरी हेल्प कर रहा है, अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाल रहा है, ठीक है। आप उसको बैंक और नेटवर्क मार्केट की जो वीडियोज़ हैं वो स्टार्ट करवा दो, सारा कोर्स ना दो। फर्स्ट आप उसको 3 वीडियोज़ दो, उससे पूछो कि हाँ भाई क्या समझ आई। उसके बाद उसके गोल्स की लिस्ट ले लो, उससे लिखवाओ। कॉल पे नहीं पूछो, रिटन फॉर्म में उससे लो ताकि आपको पता हो उसके गोल्स क्या हैं। जब आपने दोबारा उससे बात करनी है 2 सीसी से पहले तो उसके गोल्स के मुताबिक उसको ज़रा अच्छे तरीके से आप घुमाओ, ठीक है। उसे उन पर लेकर आओ कि वो इसके अलावा कुछ भी ना सोचे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इनिशियल इंटरव्यू के बाद आप चाहो यस तो अपने पर्सन को आईडी दे सकते हो, ठीक है। अगर आपका पर्सन आईडी मांगता है तो आप उसको आईडी दे दें ताकि उसका आपके साथ मज़ीद जो है वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। आईडी देने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं। मेरा पर्सन मार्केट प्लान के बाद भी आईडी मांगे ना तो मैं उसको दे देती हूँ, क्योंकि वो ये ना कहे जी आपने कोऑपरेट नहीं किया, किसी और के पास जाके आईडी मांगेगा तो उसको स्पॉन्सर में चला जाएगा। तो अपने प्रोस्पेक्ट को जाने ना दें, उसके साथ आप लोग अपने रिलेशनशिप अच्छे रखें। अब फॉलो अप आपको कहाँ कहाँ करना है, ठीक है। देखें जी, आफ्टर इनविटेशन यानी कि मीटिंग से पहले आप उसको एक दफ़ा रिमाइंड करवाते हैं भाई आपका सेशन है, रेडी हो जाएं। जूम डाउनलोड कर लिया, यूज़ करना आता है, नहीं तो मैं बता दूं। थोड़ा सा गाइड किया करें जूम के बारे में। अक्सर पर्सन्स ऑडियो ज्वाइन ही नहीं करते, मेरी तरह होते हैं वो, उन्हें पता ही नहीं होता जूम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी नहीं पता था, तो इस चीज़ का ख्याल रखें थोड़ा सा। ओके, मार्केटिंग प्लान के बाद कैसे करना है। लाइव सेशन जो हमारे होते हैं, डेली आप कॉल पे बात नहीं कर सकते, तो आप उससे कहें कि भैया आप मुझे बताओ सेशन में क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूँ। टास्क देते हो उसके बाद पूछो कि हाँ भाई इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ समझ नहीं आई। जो चीज़ नहीं समझ आई उसके पॉइंट्स क्लियर करें, बजाय इसके आपका पर्सन डायमंड क्लब में या किसी और ग्रुप में घूम के किसी और के पास चला जाए सवाल पूछने। आईडी क्रिएट करने के बाद उसको अप्रिशिएट करें कि भाई बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, आपका चलें इनिशियल इंटरव्यू क्लियर हुआ, आपको मैं आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2 CC प्लान से पहले इंटरव्यू जब आपने करवाया तो उसको मोटिवेट लाजमी करें, कैलकुलेशन समझा दें उसे कि जॉब में क्या था, ठीक है, और बिज़नेस में क्या है, ट्रेडिशनल बिज़नेस में क्या होता है। थोड़ा सा अपने पर्सन पे खुद भी आप एफर्ट करें, सेशंस पे डिपेंड मत रहें। सेशन पे रहेंगे तो सीसीज नहीं निकलेंगे। अपने पर्सन के साथ खुद बॉन्डिंग बनाएं और उसे थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाएं कि जब उसे 2 CC मिले तो उसे ये प्लेटफॉर्म बड़ा लगे, ना कि उसे ये लगे कि भाई पैसे बहुत ज़्यादा मांग रही हैं, ठीक है। वैल्यू क्रिएट करें इस बिज़नेस की। सोशल मीडिया पे फॉलो अप करने का क्या तरीका है। पर्सनस के नंबर आपने सेव कर लिए हैं, अब एक काम करें। लाइक मैं कहती हूँ मेरे पास 5 लोग हैं, एक है अली, उमर, फ़िज़ान और कोई से भी 2 लोग और हैं, ठीक है। 5 लोगों से मेरा कांटेक्ट हुआ है आज की डेट में। अब मैंने उनके नाम के साथ आगे डेट मेंशन कर दी, लाइक 15/1 और साथ लिख दिया ए, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे के ए लिख दिया। सारे पर्सनस के कॉन्टैक्ट सेव करते जाएँ, उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लें। अब वो पर्सन जिस फील्ड से भी है ना, अब मुझे एक पर्सन कल मिले, वो कहते जी मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं इस तरह लोगों को सिखाता हूँ। मैं कहा सर आप मेरा नंबर सेव कर लें, मेरे पास अक्सर पर्सन्स आते हैं वो कहते हैं कि हमें इसी फील्ड के मुतालिक ना कोई टीचर चाहिए जो हमें गाइड कर सके। तो इंशाल्लाह फिर जैसे ही आएंगे ना मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर उनके साथ शेयर कर दूँगी। उन्होंने कहा बेस्ट, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है।